ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले जय बाबा। हारना नहीं है, ठीक है। माया तो बैठी हराने के लिए, उसका राज्य छीनने चले हैं आप, आपको कैसे छोड़ दे। ठीक है, तो हारना नहीं है, उस पे क्या होना है, बलिहार जाना है। किस पे? बाबा पे। ठीक है, चलिए। तो आज 7 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने, इसीलिए साफ दिल बनो। क्या कहा? दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों की दिल लेने। हाँ, इसीलिए साफ दिल बनो। साफ दिल समझते हैं ना? पवित्र बनो। जैसे हैं भगवान के सामने सच्चे रहे। ठीक है, पवित्रता तो है ही पहला फाउंडेशन, लेकिन उससे भी पहले क्या करना है, आपको भगवान को सौंप देना है अपने आप को। चाहे जो भी है, मुझे पता तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप खुद से बता देंगे ना, जैसी भी हूँ बाबा ऐसी हूँ, आप पूरा क्लियर। अगर आप अपने आप से बता देंगे ना उसको अपने दिल का हाल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समर्पण करना है अपने आप। तो क्या कहा, इसीलिए साफ दिल बनो। तो प्रश्न है, सतयुगी पद का मदार किस बात पे डिपेंड है, मतलब क्या आधार क्या है, कैसे आपको मिलेगा सतयुग में पद? तो आंसर है पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकेगी। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी। जो जितना पढ़ेगा पवित्र बनेगा उतना धनवान बनेगा। ये ना वो शब्द हैं जो स्टार्टिंग के हैं। जब संस्था की शुरुआत हुई थी ना, तभी तो तैयार हुए थे ये 300 रतन, ये दीदी दादियां ऐसी थोड़ी तैयार हो गए। सख्ती से जब तक नहीं चलेंगे तो अब भगवान को ना कुछ आत्माएं चुननी है, और वो ऐसी चुननी है कि जो बिल्कुल मजबूत हो। वो क्या है, जरा भी ऐसे ना हो कि जरा सा कुछ हो और वो फट से गिर जाए। ठीक है, परंतु घबराना नहीं है। भगवान को कहना है कि हमारे अंदर तो इतनी पवित्रता नहीं है, अब हम क्या करें, आप हमें छोड़ दोगे, ऐसे कहना है। किससे? बाबा से। तो अपने आप आपको वो सही ट्रैक पे ले आएंगे। एक कदम हिम्मत का। ठीक है, तो आपको पर कहना तो पड़ेगा, बाबा मेरे से नहीं हो रहा ये, आप करो। कैसे करना है? तो ठीक है, तो अगर पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में ना आए, परवाह नहीं करनी। जो जितना पढ़ेगा पवित्र बनेगा उतना धनवान बनेगा। ठीक, तो गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमको था इंतजार। इन शब्दों का भी इंतजार होगा किसी को कि बाबा क्लियर कट बोले तो मतलब मुझे खुशी सी हो। जो पवित्र है वो तो एकदम से वो खुश होंगे ना कि हम क्या हो रहे हैं, सही ट्रैक पे पता है हम कितने पवित्र चल रहे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम आप स्वीकार तो रहे हो उस बात को, ये भी बहुत बड़ी बात है। मन तो सच्चा है। हाँ, आपका सच्चा मन ही भगवान को राजी कर देगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर कोई पेपर में बैठ जाए और उसको पेपर देखते ही सब कुछ आता हो तो कितनी खुशी होती है। फटाफट कर दूं मैं जल्दी, उसे डर नहीं लगता, उसको खुशी होती है। तो इसी तरह यहाँ भी बाबा के कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत खुशी हो रही होगी कि हमें सुकून है, हमें चुन लिया बाबा, हम तो पास है। ठीक है, और जो बाकी के नहीं है उनको सोचने की जरूरत है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि वो सही ट्रैक पे लाएगा सबको। मत सोचो ये भी, आपको सिर्फ एक बात बताई ना, बस वो करो। बाबा के आगे सरेंडर हो जाओ। बाबा मुझे नहीं पता कैसे आपको मुझे रखना है पवित्र, अब आप जानो। ठीक है, थोड़ी सी पवित्रता की डेफिनेशन भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, बताएंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया। कौन सा? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना हो रही है? देवताओं को बनाया जा रहा है। क्या ऐसे हल्के में ले लें बात को? और जिस चीज के लिए देवता कहा जाता है उसमें ही आपको फेल हो गए तो कैसे बात बने, बताओ।
ठीक है, मेन बात यही है, पवित्रता की वजह से तो अट्रैक्शन है देवताओं से। वस्त्र तो आप भी वैसे पहन सकते हैं जैसे उन्होंने पहने, दिखते आप भी वैसे ही हो, लेकिन खास अट्रैक्शन है गुणों का, पवित्रता का, जिसकी आपके अंदर लाने की जरूरत है, जिस वजह से भगवान को इतना स्ट्रिक्टली बात करनी पड़ रही है बच्चों से। किससे बात कर रहे हैं? बच्चों से कर, बच्चों से स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, ठीक है ना। इस समय प्यार नहीं है, स्ट्रिक्टली, क्योंकि समझाना पड़ेगा ना आपको। कल को आप ये ना कह दो जी आपने तो हमें सही से क्या नहीं किया बताया। वो भी कि, प्यार ही है। कि इतना ज्यादा मतलब है महत्व इस बात का, ठीक है। उसे ही समझाते हैं ना माँ बाप, जो बच्चा समझते हैं, जिसको प्यार ज्यादा होता है कि भाई ये गंदगी में ना गिर जाए, मैं फट से इसको बचा लूं। अब वो बचे ना बचे तो वो तो उसकी मर्जी। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस पतित पावन को हम पुकारते हैं वो आया हुआ है, वही लिबरेटर गाइड है, अथवा दुख हरता सुख करता है। एक बार लिबरेट किया फिर फंसे कैसे, मतलब आपको एक बार छुड़ा दिया विकारों से, फिर से फंस गई, ये किसी को भी नहीं पता। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। ड्यूटी भी देखो कैसी, बाबा ने कहा ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है। बाबा की अपनी मूत पलीती कपड़ों को आके साफ करते, मतलब इतने गंदे हो जाते हैं विकारों के वशीभूत होके कि उसको आकर के हमें साफ करना पड़ता है। बाबा ने कहा देखो मेरी कितनी टफ ड्यूटी है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो गंदगी में से गिरे हुए को उठाए, ठीक है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र देवताओं के हैं। रावण राज्य में शरीर तो किसी का पवित्र हो न सके, शरीर तो पतित है ही। तो इन सब बातों को कोई नहीं जानता, करके आत्मा कुछ पवित्र है तो प्रभाव निकलता है, परंतु फिर भी पतित तो बनना ही है। बेहद का बाप पतित पावन आकर कहते हैं ये 5 विकार शैतान है। कौन है? इनको छोड़ो, अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। बाप आया है पावन बनाने, ठीक है। किस लिए आए हैं? पावन बनाने। और ये समय ऐसा चल रहा है कि अब आपको ना ये भी नहीं कि चलो 10-20 साल रुक जाओ, कोशिश करके देख लेना। आप समझ रहे हैं कि मतलब आपके पास टाइम भी नहीं है दूसरा चांस लेने का। अगर इसी जीवन में मृत्यु हो गई तो कहाँ पर स्टैंड करेंगे खुद को? आप समझ रहे हैं? जैसे कईयों का होता है ना, भाई मैं दूसरा चांस नहीं ले सकता, मेरे पास तो कुल मिला के एक यही चांस है। तो तुम जानते हो हम ही पावन देवी देवता थे, अब हम पतित बने हैं, तो अब फट से वह छोड़ देना चाहिए। क्या कहा? फट से छोड़ दीजिए विकार। मतलब आपको वेट नहीं करना है कि सही से सब चीजें हो तो मैं छोड़ू, ये सामने वाली आत्मा मेरा साथ दे तो मैं छोड़ू। मैं छोड़ दूंगी तो सब अपने आप ही दिख जाएगा। समझ रहे हैं? आपको क्या नहीं करना, किसी का इंतजार नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर अभी मैंने शरीर छोड़ दिया तो फिर मैं बाबा को क्या जवाब दूंगी। लेकिन फिर भी युक्ति से चलना है, घरों में झगड़े नहीं कराने होते, ठीक है। घरों में झगड़े नहीं कराने होते। स्वयं को अगर आपको बचाने का थोड़ा भी मन होगा तो भगवान आपको 100% मदद करेगा। अगर आपकी 1% भी विकारों के प्रति लालसा होगी तो वो अलग हट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वो वही मदद करता है, अदरवाइज वो मदद नहीं करेगा। अगर कोई जा रहा है गंदगी में तो जाए, हम नहीं रोकते। बाबा को बहुत बच्चे हैं, एक से एक बढ़ के, आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए किसी के साथ कोई भी क्या नहीं है, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चल रहे हैं तो सही से चले, और अगर वो आपके बस की नहीं है सही से चलना तो भगवान से कहे ना। जैसे दुनिया में लोग क्या करते हैं, सर पटकते हैं किसके आगे? भगवान के आगे, कि मुझे नहीं पता, आप दर्शन दो। तो अब यहाँ सर तो पटकना नहीं है, पर कम से कम अपनी बात तो मनवा लेनी है जिद से, कि मुझे नहीं पता, ये जो तन है ना मेरा और ये जो मन है ये आपका है, अब इसको कैसे पवित्र रखना है ये आप जानो, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तो कांटों के बीच में रह रही हूँ। गुलाब है ना, कांटों के बीच में ही रहता है, कांटों के बीच में रह रही हूँ, पर मुझे तो खिले रहना है। तो ध्यान रख रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो क्या करेंगे फिर? भगवान को सौंपेंगे स्वयं को। भगवान को
मत भूलो मौत सामने खड़ी है, ये भगवान के महावाक्य हैं। और अगर उसका कहना नहीं माने ना तो फिर आज कह दिया, कितना क्लियर कट कह दिया। तो देहाभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित नहीं बैठ सकेगा, किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे। मूर्ख पलीती को निकालो बाहर। क्यों? देवताओं की सभा है, ठीक है, पवित्र आत्माओं की सभा है, कोई ऐसे अंदर आ नहीं सकता। इसको ऐसे समझो जैसे कि आपका और हमारे बीच का डिफरेंस, आप समझ रहे हैं? चाहे कितने भी पुराने होते हैं लेकिन एक डिफरेंस मेंटेन रखते हैं हम। क्यों? क्योंकि पवित्रता की वजह से। इसी तरह से लोगों का आपसे डिफरेंस होगा, वो कब? जब हम पवित्र होने लगेंगे। हाँ, तो उसमें क्या है ना, फिर आपको खुद लगेगा कि इनके साथ बैठना मेरे लिए अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी पवित्रता उनकी थॉट से मैच नहीं कर पा रही है। आप समझ रहे हैं? वाइब्रेशन अच्छे नहीं आ रही, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा ही सर्कल बनाता है। कोई बहुत बोलने वाला होगा तो उसको सर्कल वैसे ही चाहिए, ठीक है। कोई शांत होगा तो उसको वैसे ही चाहिए, और अगर वैसा नहीं मिला तो वो रुक नहीं पाएगा उस ग्रुप में, ठीक है। तो मतलब समझ गए कि फिर फायदा क्या, कैसे बैठेंगे? पवित्र आत्माओं के बीच में बैठने के लिए आपको इतना तो हो कि जैसे ड्रेसिंग सेंस, जैसे मैंने समझाया ना कि अगर आपको किसी वीआईपी से मिलने जाना है तो आप थोड़ा सा ड्रेसअप खुद को ऐसा करेंगे कि थोड़ा थोड़ा तो मैच हो। पूरा तो आप कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैच हो कि आप खड़े होते हुए खराब ना लगो। अब हम भगवान के जैसा तो बन नहीं सकते, ठीक है। तो हम कम से कम इतना तो हो जाएं कि हम साथ में खड़े होने लायक तो हो जाएं, ठीक है। उसके लिए भी ऐसा ना हो कि आपको बाहर कर दिया जाए कि आप खड़े होने लायक भी नहीं हो। आपको क्या करनी है अभी? थोड़ी और, हाँ, ठीक है, बाहर ना कर दे आपको। और वो बाहर आपको तभी करेंगे, देखो यहाँ पर ना सबसे मेन बात है मन की। आपके मन में सबसे पहले अपवित्र ख्यालात आते हैं, वही बाद में आपके कर्म इंद्रियों को परेशान करते हैं। मन में बहुत उथल पुथल चल रही है तभी तो जुबान पे आ गई बात, बिल्कुल ऐसे थोड़ी किसी की जुबान पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमने मन को ही शुद्ध कर दिया है कि जब मन ही शुद्ध रहेगा तो कर्म इंद्रियां क्या करेंगे फिर, बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए मन में किसको बिठाएं? तो ध्यान रखेंगे कि ये इंद्र सभा ऐसे जैसे कि सारे ही योगी आत्माएं हैं, और उसमें कोई आ जाए फालतू की बातें करने वाला तो क्या कहेंगे? आप न जाओ, बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं थी फालतू बात, आप जाओ। और जब योग हो जाए ना उसके बाद आना। जैसे कोई कोर्स करने वाला है ना तो उसको क्या कहेंगे? अब मुरली के बाद आना, क्योंकि ये सभा आपके लायक अभी नहीं। आप वाली सभा ना उस दूसरे टाइम पे लगेगी तब आना। फिर सारे एक साथ एक ही जैसे बिठाएंगे, तो समझ में आ गई बात। हम लोग अपनों जैसों के साथ बैठेंगे कि जो पवित्र आत्माएं हैं, जो योगी आत्माएं हैं, जो पवित्र बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं। हमारी इंद्र सभा में कोई क्या नहीं आ सकता। अब यहाँ पर बाबा ने कह दिया पूरे इंद्र सभा है जिसमें हम हैं, तुम हो। अब इसमें कोई तीसरा विकारी अगर आ गया तो इसके ऐसे खराब ख्यालात कि वो सबको फिर क्या करेंगे? सबको खराब कर देंगे। हाँ, फिर वो परेशान करेंगे। फिर अच्छे भले का भी मन क्या कर देंगे? वो खराब कर देंगे। जैसे एक को नींद आ रही होती है तो देख रहे ना, देखते ना एक थोड़ा तो इसलिए करते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो बाबा ने कहा मूत पलीती को निकालो बाहर, इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो व क्या हो, सभा में आ न सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है। आगे वही बात, भाई आप कोर्स के टाइम आना, अभी मत आओ, ठीक है। परंतु बाप की सभा में, बाबा ने कहा बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता। अभी अलाउ किया जाता है भीति के लिए, फिर नहीं। बाबा ने कहा अभी भी बाबा सुनते हैं कि कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। ऐसे बहुत हैं जो छिपकर आकर बैठते हैं। ऐसों को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिर टिकाड़ों में स्नान करके जाते हैं, बगैर स्नान करे कोई नहीं जाते होंगे। वो तो है स्थूल स्नान और ये है ज्ञान स्नान, ठीक है। तो इसीलिए सुबह सवेरे सबसे पहले अमृत वेला क्या कर लेना चाहिए? है ना, स्नान कर लेना चाहिए योग का, ज्ञान का, जिससे कि कम से कम आप थोड़ा तो सही
बैठ पाओ, आपको एंट्री तो मिल जाए क्लास में, थोड़ा सा शुद्ध हो जाए। इतनी तो एंट्री मिल जाएगी, आपको बाहर ना करें। ठीक है, तो क्या कहा, इसमें भी शुद्ध होना चाहिए। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकता, जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। दुनिया में देखो भक्ति का कितना जोर है, जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्री का लकब लेते हैं। तुम अब संस्कृत आदि सीख कर क्या करेंगे? मतलब देखो, एक थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं आपको कुछ ऐसी बातें समझाना चाह रही हूँ कि जो आप लोगों के सामने रख सकते हैं। जैसे कि मंदिरों की बात कर रही हूँ, मंदिर है आपके, ठीक है, और भी बहुत कई तरह की पूजा पाठ है जिसमें कि अपवित्र को अलाउ नहीं किया जाता, लहसुन प्याज खाने वाले को अलाउ नहीं किया जाता। आपको बताऊं, हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें ये बड़ा सख्त नियम है कि जो पवित्र है वही पूजा करे। अगर कोई किसी के घर में लहसुन प्याज का खाना भी खाता है ना, वो भी हनुमान जी की पूजा ना करे। अब आप बताओ, आप समझ रहे? किसी दूसरे के घर में भी आप खा के आए हो ना लहसुन प्याज का खाना, तो आप उनकी पूजा मत करना। ये मैं नहीं कह रही, ये मान्यता है ये। अब आप बताओ, वो तो देवताओं की बात है, और यहाँ तो कितनी अंदर उतर रही है। और उसमें भी कहते हैं कि अगर आपको उनसे कुछ प्राप्ति कर चाहिए ना, तो आप बाहर का मत खाओ। हाँ, बाहर का मत खाना। अगर आपको बालाजी या हनुमान जी से कुछ चाहिए तो ये नियम है उनके। तो अब आप उनके नियमों पे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, यहाँ पे कितनी समस्या आपको। ठीक है, तो इसलिए समझनी चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ठीक है, तो उसकी नहीं मानेंगे तो बाकी क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत है जो छिप कर आके बैठते हैं। बाबा ने कहा मांसाहारी नहीं आ सकते, दुनिया में भक्ति का बहुत जोर है, जो अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वो शास्त्री का लकब लेते हैं। अब तुम संस्कृत आगे सीख कर क्या करेंगे? अब तो बाप कहते हैं कि बच्चे सब कुछ भूल क्या करो, मुझे याद करो, अदरवाइज तो सिर्फ एक बाप को याद करो तो पवित्र विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। जब इस बात को अच्छी रीति समझेंगे तब ये शास्त्र आदि सब भूल जाएंगे। ये जो पढ़ाई है ना, यह जो पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उन सबसे उच्च पढ़ाई ये है। अब कोई यहाँ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने की पढ़ाई तो है नहीं। क्या बना रहे हैं आपको? देवता बना रहे। और उसकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन ही अगर आप नहीं पास करोगे तो कैसे बनोगे देवता? तो कई तो हाथ खड़े कर लेते हैं बिना कुछ करे, हमारे बस की नहीं है। तो बाबा ने कहा फिर भी भगवान उठाता है, हिम्मत करो, तुम ही थे, नहीं हम हिम्मत तुम ही हो। वो चाहत का हाथ है ना। हाँ, ये जो पढ़ाई बाबा ने कहा, जो परमात्मा नॉलेजफुल आकर पढ़ाते हैं उनको कहते हैं पतित पावनाओ, परंतु ये नहीं जानते कि हम पतित हैं। बाबा तो ये समझाते रहते हैं, सत्युग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित हैं। पावन देवी देवताएं तो मंदिर में पूजे जाते हैं और उनको पूजने के लिए भी बड़े नियम कायदे हैं। आप हाथ नहीं लगा सकते, आप समझ रहे? आप बालाजी को, हनुमान जी को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी है। ताकत है पवित्रता की। ठीक है, तो ऐसी थोड़ी है, कुछ भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाके माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं। दूर से टेकेंगे, पूरा लेट के टेकेंगे। तो सोचो कितना डिफरेंस है कि जो पास भी नहीं आ सकते, छू भी नहीं सकते, इतना अलाउ नहीं किया जाता कि आपके छूने से और मूर्ति भी क्या हो जाएगी। आप सोचो इन बातों पे। तो यहाँ पर बाबा कितना आपको स्वीकार रहा है, आपकी गलतियों को भी कब तक स्वीकारेगा? आप सोचो, आप कब तक स्वीकारेगा वो आपकी गलतियों को? एक दिन तो बैठ के सारा हिसाब पूरा करेगा। उसमें बाबा मजबूर होगा क्योंकि समाप्ति करनी है, दुनिया बदलनी है, तो काम फटाफट करना पड़ेगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि पवित्रता में सबसे ऊंचे हैं, सन्यासियों से भी ऊंचे हैं। सन्यासियों का मंदिर थोड़ी बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए तब फिर उनका चित्र रखते हैं, उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा 5 तत्वों की पूजा
जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की पूजा होती थी। सबसे पहले शिव की पूजा होती थी, ठीक है। उसको कहा जाता था अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, परंतु ये भी बना हुआ ड्रामा है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो रजो तमो। तो सतयुग में फिर टॉपिक चेंज किया, फर्स्ट क्लास सफाई रहती है, मन साफ है ना तो सफाई भी रहेगी। तो वहां शरीर का तो कोई मूल्य ही नहीं रहता, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हड्डियां कोई नदी में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठा करके ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे तो बड़ा बुरा हाल है, लोग इतने विकारों के वशीभूत हैं। तो कुछ ऐसी डेड बॉडी है 250-300 की जिनको आज भी रखा गया है उसमें बर्फ में, इसलिए कि भविष्य में हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट में उनकी क्या पड़ जाए, जरूरत पड़ जाए। आप समझ रहे हैं। और एक देश भी ऐसा है जहां पर क्या करते हैं लोग, अपने जो प्रियजन है उनको जलाते नहीं है, उनको कब्र में दाखिल करते हैं और हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं उन्हें उठा के। आप समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये कितना विकारों के, इतना बुरा हाल है। बताओ क्या होगा उससे। आत्मा तो नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये विकार ही तो है, कोई अच्छी बात थोड़ी है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मोह एक बहुत बड़ा भयंकर विकार है जो आपकी दुर्गति करेगा, निश्चित, नो डाउट, निश्चित रूप से आपकी दुर्गति करेगा। आप एग्जाम्पल देख लो अपने परिवार में, जिस बच्चे के लिए माँ बाप क्या करते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं, वही बच्चा फिर आखिर में माँ बाप को घर से बाहर कर देता है। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो ठीक है, तो क्या है मोह, फिर दुर्गति का कारण है, बहुत बड़ा विकार है। उसको आप ऐसे ना सोचे बाबा हाँ मेरे को तो इसे एक आत्मा से है, बाकी तो मुझे किसी से नहीं है। उससे इसलिए है ना क्योंकि वो सुख दे रही है आत्मा आपको। जिस दिन दुख देना शुरू करेगी उस दिन उससे फिर दुख होगा आपको कि क्या मैंने इससे किया हिसाब, ठीक है। तो क्या कहा कि वहां तो ऐसा कुछ है नहीं। बुद्धि से बाबा ने कहा मनुष्य, यहाँ शरीर के पिछाड़ी मनुष्य कितना रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं, वहां ये कोई बात नहीं होगी, बुद्धि से काम लेना होता है। वहां क्या क्या होगा, स्वर्ग में फिर क्या है, ये है ही नर्क, झूठ खंड। तब गाया हुआ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कभी सुना झूठा भगवान, झूठा इंसान, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है गौ कोष बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए पहला यह कोष है बड़ा भारी, 1-2 पर काम कटारी चलाना यह बंद करो, ये काम महाशत्रु है, आदि मध्यंत दुख देता है, उस पर जीत पहनो ना, तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहां देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया, यहाँ तो क्या है, पुराना ब्लड है, विकारों के वशीभूत ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तो नया ब्लड होगा, ये शरीर तो पुराना तो ब्लड भी पुराना। अब इनको तुमको क्या करना है, छोड़ देना है। अब नया तो बाबा ही देगा, ठीक है। तो पावन बनना है, सो तो बाप के सिवाय कोई भी बना न सके। सबका धर्म अलग अलग है और हर एक अपने धर्म शास्त्र को पढ़ना है हर एक को। संस्कृत है मुख्य, संस्कृत बाबा ने क्या कहा, संस्कृत में है मुख्य गीता। तो बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़ी सिखाता हूँ, जो भाषा ये ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो ये बच्चे कैसे समझे, ये देवताओं की भाषा नहीं है। बाबा ने क्या कहा, कभी कभी बच्चे आकर वहां की भाषा बदलाती हैं, यह भाषाएं सीखने से शरीर निर्वात कोई लाख करोड़ कमाते हैं, जो सिखाते हैं भाषा का ज्ञान देते हैं। तो क्या कहा, यहाँ तुम कितनी कमाई कर रहे हो, तुम जानते हो ना सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना हम और हाँ जी बताओ, उतना हम जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना, सब कुछ डिपेंड करता है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता तो भले ना आओ,
परवाह थोड़ी रखनी चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उतरेगा कैसे। अब डॉक्टर आपको कोई कड़वी दवाई बता दे तो क्या खाओगे? नहीं खाएंगे ना, नाक मुंह बंद करके। क्यों? ठीक होना है। तो भगवान भी यही कहता है कि तुम्हें ठीक करने का मेरे पास एकमात्र उपाय यही है। तुम्हारे को पापों से बचाने का उपाय यही है। ठीक है, तो क्या कहा? सो बगैर याद के कैसे होगा सेकंड में जीवन मुक्ति। जो बाप कहे सो करना। सारी दुनिया बुलाती है तो पतित पावन आओ। हम पतित हैं परंतु पावन कोई बनते ही नहीं है, तो वापस नहीं जा सकते। वे लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं, ये ज्ञान ही नहीं कि परमात्मा क्या है। पता नहीं है कुछ भी, बस ऐसे गाए जा रहे हैं दुनिया में। इसीलिए आज भारत का ये हाल हो गया। ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, ना ब्रह्म में कोई लीन हो सकता। क्या है इसमें लीन होने को? बादलों में कुछ है लीन होने को? कुछ हो कहीं पे, किसकी तोड़ हो, कुछ तो समझ में भी आए। कहीं पे स्टॉप हो, बादल ही बादल, और क्या है बताओ? है ना, एक है ऐसा, एक गांव ऐसा है जो बादलों के ऊपर है। ऐसे भी है, देखो एक गांव है ऐसा हकीकत में। हाँ, जो बादलों के ऊपर है, जो कहा जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि बारिश किससे हो रही है? बादलों से हो रही है। ये के ऊपर है। हाँ, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा। यमन, शायद यमन की राजधानी है, यमन देश की। तो क्या करेंगे बताओ, वहां जाके बसें क्या? नहीं तो फिर इसलिए कह रहे हैं कि तुम यहीं रहो और साफ सुथरे हो जाओ, और मैं तुम्हारे को हाथ में पकड़ के हाँ ले जाऊं। वहां के लोगों का जीवन कुछ है थोड़ी, कुछ है जीवन बताओ? कुछ नहीं, ऐसे बेकार का जीवन है सब दुनिया का। तो क्या कहा फिर? पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा विनाशी। अब आप कहो जी नहीं, मुझे जन्म तो नहीं लेना, तो वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की वो तो जरूर पालना भी करेंगे। नहीं तो पालना कब कौन करेंगे? वो वापस कैसे जा सकते हैं? मतलब एक बार तो नीचे आ गया, वो पूरा काम करेगा अपना, तभी तो कर जाए ना। अरे आप पूरा स्थापना करो अपना, जो भी धर्म वगैरह है, उसके बाद करेंगे। बाबा ने कहा वापस तुमको साफ सुथरा करके ले जाएंगे, क्योंकि ऊपर ना एंट्री नहीं मिलेगी। कैसे? जब तक साफ नहीं होंगे। आपको साफ सुथरा भेजा था। जब माँ के घर में बच्चा आता है ना, तो एकदम निश्चल होता है। बस बात ये है कि वो अपवित्रता से जन्म लेता है, बस इतनी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो चीजें उसमें बाद में आती हैं। विकारों के वशीभूत तो तब होता है जब धीरे धीरे वो दुनिया में आता है, वो पहचानने लगता है। 3 साल तक भी सब कुछ ठीक रहता है। जब उसकी जुबान आ जाती है ना, कहते हैं बच्चा बोलने लगता है, तब धीरे धीरे विकारों के वशीभूत वो होने लगता है। तो पाप कर्म भी करता है फिर। तो क्या कहा कि फिर वापस नहीं जा पाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम ऐसे थोड़ी कहते हो कि हम मुक्ति में जाके बैठ जाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वो पावन धर्म था, पतित बन पड़े, आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। ठीक है, अब देखो ज्ञान तो बहुतों ने ले लिया, बहुत सेवा हुई है, लेकिन सब थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पे। सब आ कैसे जाएंगे? वहां पे भी फिर भीड़ हो जाएगी। कहाँ पर? तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ये कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है, देवी देवता धर्म का, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। शास्त्रादि जो बनाए हैं वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। एक बाबा का ही गायन है जो आके मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ऐसे बनाने वाले बाप को कितना अच्छी रीति याद करना चाहिए। ये भी जानते हैं ड्रामानुसार भक्ति प्रेम, यह भी जानते हैं ड्रामानुसार भक्ति मार्ग को भी चलना ही है। वास्तव में सर्व का सदगति दाता बताओ जी, शिव बाबा है। तो पूजा भी एक ही करनी चाहिए। अब उससे भी आप सही ट्रैक पे नहीं चलते, पूजा भी बस सबकी तो पूजा करेंगे, सबकी लाइन ला के सबकी लगा देंगे मंदिर में कि सब भगवान है, हम सबकी पूजा करते हैं। किसी एक की तो हो जाओ, किसी एक की बात मान लो। सबकी तो आपके बस की है नहीं, क्योंकि सबने अलग अलग ज्ञान दिया है। तो एक की बात मान ले, उतना भी बहुत है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वो 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा की आज के और कोई बन ना सके। न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के।
क्या कह दिया? साईं बाबा की और कोई पावन नहीं बना सकता। कोई नहीं ये पाठ पढ़ा सकता जो बाबा पढ़ा रहे शक्ति से। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यय विचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यय विचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव बाबा हमारा बाबा है। कौन है? पिताजी हैं हमारे, ठीक है। कौन है? एक बहन का हुआ था ऐसे, वो छोटी थी, मतलब सेंटर चलाने वाली थी, तो उसने पापा शिव बाबा को बना लिया। उसके पापा की डेथ हो गई थी, उसने देखा नहीं था। उसकी मम्मी जो है ज्ञान में चलती थी, तो स्कूल जब गई तो वहां तो हर जगह क्या नाम होता है? फादर नेम, पिता का नाम बताओ, तो बोली शिव बाबा। तो सबको क्या लगता, आज तक भी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने पूछा भी नहीं। आज तक भी उसकी, हाँ तो बहुत बड़ी हो गई, आज तक भी उसकी हर चीज में, हर सर्टिफिकेट में शिव बाबा का नाम है। माँ असल में ज्ञान में चलती थी ना, तो माँ ने पाठ पढ़ा दिया जब वो गर्भ में थी, और जैसे ही बाहर जन्म लिया तुरंत पिता ने क्या कर दिया, शरीर छोड़ दिया। तो उसने तो चेहरा भी नहीं देखा, और ऐसी पालना उसकी कहाँ हुई, जैसे कि उसकी मदर सेंटर चलाती, गीता पाठशाला चलाती थी। आप समझ रहे, बेटी की बेटी की बेटी। आज तक भी क्या है नाम? शिव बाबा, ठीक है। पूछते कौन है तुम्हारे डैडी, कौन है? बोली शिव बाबा। कहाँ रहते हैं? बोला वो रहते हैं, दूर रहते हैं। बस माँ ने इतना सिखा रखा था कि क्या कहते ना, दूर रहते हैं। आज वो आत्मा इतनी अच्छी और इतने अच्छे से सारी चीजें कर रही है, तो मानने की बात है नहीं। जैसे लोग श्री कृष्ण को साथ में लेके चलते हैं, सीट भी बुक कराते हैं, टीवी भी चला के छोड़ के आते हैं कि अकेला बच्चे को छोड़ा है तो कहीं बोर ना हो जाए। कईयों को तो मैंने ऐसे सुना एसी भी चला के छोड़ के आते हैं, कहीं से क्या न लग जाए, गर्मी न लग जाए। आप समझ रहे, ये है भक्ति में भावना, और इस भावना का ही उनको भाड़ा मिलता है। और आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, हम ज्ञान में क्या कर देते हैं, खत्म, अपनी भावना खत्म हो जाए, इसीलिए रिजल्ट नहीं निकलता। तो उस भावना को खत्म ना होने दें, उस भावना को और ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है, तभी तो परिणाम निकलेगा। कैसे निकले बताओ? अब बस यहाँ पे बात यही है कि वो तो दिख रहे हैं देवता, तो बाबा दिखते नहीं, तो इसीलिए कह दिया भाई इनके माध्यम से देख लो। इनके माध्यम से दिख सकते हैं ना आपको, भाई इनके माध्यम से आपको देख रहा है बाबा, आंखों से देख रहा है कि मेरी सुन रही है, चलो अच्छा है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तो बाबा ने कहा कि आत्मा जानती है कि शिव बाबा हमारा क्या है, बाबा है। इसीलिए सब तरफ जहां भी देखो क्या करते हैं, शिव को ही पूछते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। आ गई भाई बात। वास्तव में देवताएं तो पूजा करते नहीं, गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे कोई न कोई। फिर देवताएं पूजा कैसे करेंगे, वो है रॉन्ग। झूठी महिमा थोड़ी दिखानी चाहिए। शिव बाबा को जानते ही हैं कहाँ, जो याद करें तो ये चित्र उठा देना चाहिए, बाकी पूजा करने वाले सिंगल ताज वाले दिखाने चाहिए। बाबा ने क्या कहा, पूजा करने वाले सिंगल ताज। साधु संत किसी को भी लाइट का ताज नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को भी लाइट का ताज नहीं दिखा सकते। जिनका ज्ञान की तरफ पूरा ध्यान होगा वह करेक्शन भी करते होंगे। अब भूल तो कोई बना नहीं, मतलब भूले तो होती रहती है ना। मतलब चित्रों में कह रहे हैं कि आप ऐसे चित्र बनाओ कि जो बहुत क्लियर हो चीजें। हाँ, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, यह बाप और दादा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। आत्माभिमानी बनना। आत्मा कहती है मेरा सिवा एक बाबा के और किसी में ममत्व नहीं, और है तो उसे धीरे धीरे कम कर देंगे, चेंज कर दो। खत्म करने की हम बात नहीं करते, उसे आत्मिक प्रेम में चेंज कर दो। संबंध से जो आपने प्रेम कर रखा है ना, उसे किस में चेंज कर दो, आत्मिक प्रेम में। एक आत्मा होने के, जैसे हमारा आपसे आत्मिक प्रेम है, ठीक है, आपका भी सबसे कैसा होना चाहिए। आप किसी भी चीज को खत्म करने की कोशिश में मत रहो, कि वो ब्रेन फिर रिजेक्ट कर देगा आपका कि ये तो मेरे बस की नहीं है। आप कहो कि मैं इसको बदलती हूँ, इसका कुछ और तोड़ निकालती हूँ।
जैसे कि आपको किसी एक आत्मा से मोह ज्यादा है तो बार बार उसका तोड़ निकालो कि मैं कैसे इस आत्मा से अपनी बुद्धि हटाऊं। ठीक है, तो अपने आप आपको क्या आएगा, सोल्यूशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आप ये सोचो मेरे से मोह खत्म हो जाए बाबा, मुझे तो बहुत दुख लगता है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, और ये राइट वे भी नहीं है। राइट वे है कि आप डायरेक्शन चेंज कर दें। ठीक है, तो हम, बाबा ने क्या कहा, मेरे सिवाय और किसी में भी ममत्व नहीं। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुखधाम को याद करते हैं। अभी दुख धाम को छोड़ना है, परंतु जब तक हमारा नया घर तैयार हो जाए तब तक पुराने घर में रह रहे हैं। ठीक है, ये घर कौन सा है, दुनिया, पुराना घर। नए घर में जाने के लायक बनना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो फिर चली जाएगी। कितना सहज है। मूल बात है समझने की कि परमात्मा कौन है और ये दादा कौन है। बाप इन द्वारा वर्षा देते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मतलब हाँ जी बताओ, मन ही मन में मुझे याद करो तो तुम पावन देवता बन जाएंगे सतयुग में। बाकी सबका क्या होगा, हाँ, बाकी सब रहेंगे मुक्ति धाम में अर्थात शांति धाम में। सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाने वाला बाबा है। कितनी सहज बात बता रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। किस बात की, बाबा हमें लेने आए। ठीक है, भगवान लेने आया है। दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। तो कहा जाता है दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है। सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला, दिल वाला बाप को कहा जाता है। वो आते हैं सबकी दिल लेने के लिए। ठीक है, सभी की संगम पर आके दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा है। मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य हैं और वो शरीर से जुड़े हैं ना। अब आप इसको देखो, बहुत मैं थोड़ा सख्ती से दे रही हूँ एग्जाम्पल। बाबा ने जो बात कही, मनुष्य की दिल लेने वाले मनुष्य हैं। अब मनुष्यों की दिल कहाँ अटकती है, शरीर पे। समझ गए, मनुष्यों की दिल शरीर पर अटकती है। अगर किसी का शरीर सुंदर नहीं है तो उसकी दिल वहां पर नहीं अटकेगी, उसकी नजर ही हट जाएगी। हाँ, तो इसीलिए अब हमारे को किसने दिया है दिल अपना, बाबा। क्योंकि हम, बाबा तो शरीरों से परे हैं, तो हम तो आत्मा है ना। तो आत्माओं की दिल लेने कौन आया है, परमात्मा। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। कर देते ना खराब 1 मिनट में। तो तुम बच्चों को कल पहले इस त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाया था, तभी तो अब निकला है, तो जरूर समझाना पड़ेगा। अभी कितने चित्र हैं समझाने के लिए। सीढ़ी कितनी अच्छी है फिर भी समझते नहीं है। अरे भारतवासी, तुमने ही 84 जन्म लिया, अब अंतिम जन्म में हम तो शुभ बोलते हैं। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि हमने 84 जन्म नहीं लिए? तो तुम स्वर्ग में आएंगे नहीं, फिर भी नरक में आएंगे। स्वर्ग में आने चाहते ही नहीं हो, भारत ही स्वर्ग बनना है। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि समझना नहीं चाहते आप। क्या नहीं करते? समझना नहीं चाहते। ये तो हिसाब है ना समझने का। महारथी अच्छी तरह समझा सकते हैं। सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। सर्विस करने का क्या होना चाहिए? उल्लास होना चाहिए। हम आकर किसी को दान दें, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल ही नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आप किसको सुनाएंगे? कैसे सुनाएंगे जब है? ठीक है, आपके अंदर खुद धारणा ही नहीं है तो कैसे बात बने बताओ। तो जो जैसा होगा वो आपको वैसे ही कर देगा। जो खुद नहीं धारणाओं पे चल सकता वो आपको भी चलने नहीं देगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मतलब वही है कि वो खुद नहीं चल सकता तो वो आपको भी कहेगा क्यों, अरे ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, और जो चल रहा है वो आपको क्या कहेगा, नहीं क्यों नहीं चल सकते, पॉसिबल है। तो क्या कहा बाबा ने कहा, सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसी को दान दें, धन होगा ही नहीं तो क्या ख्याल भी नहीं आएगा ज्ञान सुनाने का। मतलब ज्ञान धन की बात हो रही है। पहले पूछना चाहिए कि क्या रख कर आए हो। दर्शन की यहाँ बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद का सुख देता है। यहाँ आपको किसी के दर्शन नहीं होंगे, यहाँ तो आत्मा को सुख मिलेगा। ठीक है, 2 बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, कैसे सो आके समझो। ये तो समझने वाले ही समझेंगे। राजा ही लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठे काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो तो पाप याद करने से पाप कट जाएंगे।
ठीक है, तो इसमें कोई सवाल आपका उठना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी। ठीक है, दिल खराब करने के बहुत सारे कारण हैं। देखो, एक तो आप अपनी बातों से दूसरे का दिल खराब कर दो। एक आपने सामने वाली आत्मा से इतना ज्यादा दिल लगा लिया है, इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा ली है कि वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा, तो आपका दिल खराब हो गया। ठीक है, और भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो भी आपका दिल खराब होगा, ध्यान रखना। कई बार आपका मन बिना वजह भी दुखी हो सकता है, उसका कारण है, चेक कर लेना, आप किसी आज्ञा की अवज्ञा कर रहे हैं। समझ गए आप? ठीक है, भगवान की कोई आज्ञा की क्या कर रहे हैं आप? अवज्ञा कर रहे हैं, जिस कारण से आपका मन क्या हो रखा है? दुखी हुआ है। ठीक है, तो सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। दूसरी पॉइंट है, नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। कैसे बनेगी पावन? जब बाबा को याद करेंगे। हाँ, वरदान दिया बाबा ने, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति, आपकी स्वयं की स्थिति अगर अच्छी है तो आप हर चीज को पार कर लोगे। ठीक है, और जैसे देवताओं के हाथों में वो दिखाई हैं, शस्त्र दिखाए हैं, अलंकार दिखाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, देवी के हाथ में एक तरफ खड़ग दिखाई है ना, और एक तरफ वो आग का गोला उसमें दिखाया है, एक तरफ त्रिशूल दिखाया है। ये सब अलंकार हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इनके पीछे बहुत अर्थ है। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे कि विष्णु के हाथ में दिखाते हैं कमल, देखा होगा, गदा, सुदर्शन चक्र। ठीक है, ये एक अलंकार है, इनके पीछे रहस्य है कि इन्होंने जीत प्राप्त कर ली है। ठीक है, स्व का दर्शन किया तो सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाया तो कमल प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान के द्वारा हर परिस्थिति पे विजय प्राप्त की तो गदा प्राप्त हुआ। ठीक है, मुख से हमेशा अच्छे शब्द बोले तो शंख प्राप्त हुआ। अब इतनी बात लोगों को तो समझ आती नहीं, अब तो शंख बनना पड़ेगा। हाँ सही बात है। तभी तो क्या कहा, जो अलंकारी है वो कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मनाभव मध्य अजीभव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते हो तो सर्व परिस्थितियां सहज ही पार कर लेते हो। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है। स्व में क्या देखेंगे आप? आत्मा का भाव, ना, मतलब अपने आप आत्मा, कौन सी आत्माओं में? देवकुल की महान आत्मा हूँ मैं, साधारण नहीं हूँ मैं, औरों जैसी आत्मा नहीं हूँ। जो और सोचते हो मैं नहीं सोच सकता या सोच सकते हैं। हाँ, अगर एक जना गलत रास्ते पे चलेगा तो जरूरी है सारे चलेंगे। अगर एक जना ऑब्जेक्शन उठाए तो जरूरी है सारे उठाएं। आपको तो समझ है ना। ऐसे लोग ये कहते हैं मैं तो बहुत तुच्छ आत्मा हूं। आपको तो समझ है ना कि क्या सही है और क्या गलत है, तो इसीलिए ध्यान रखें। तो बाबा ने कहा स्वस्थिति, इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाएंगे। स्व में आत्मा का भाव आने से सारी बातें समाप्त हो जाएंगी और सामना करने की शक्ति स्वयं में आ जाएगी। स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। आप पावरफुल संकल्प तो करो, ऐसा हो नहीं सकता कि जो भगवान आपको मदद ना करे। संकल्प का एक कदम किसका? आपका, तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। अच्छा, ओम शांति।